ये जी उस वक्त की सुरंग बनाई गई है। ये रास्ते भी उसी तरह सेम बनाए हुए हैं। किलों के कमरे, ये देखें, पुराने किलों के कमरे हैं, अभी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। टाइम सियालकोट के सबसे मशहूर एरिया, सबसे तरीही एरिया और सबसे पुराने एरिया में मैं खड़ा, सियालकोट के किले में इस टाइम मैं खड़ा हूँ। तो आपको इसका टोटल विजिट करवाते हैं। इसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है, सारी हिस्ट्री तो नहीं मैं आपको बता सकता क्योंकि आलम तो मैं है नहीं। जितनी हिस्ट्री मुझे पता है मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। अगर बीच में से कोई गलती हो जाए माज़रत। राजा साल इत्थों का हुक्मरान सी। राजा साल ने यह किला बनवाया सी ते इस किले के उत्ते तकरीबन 1000 साल लगा सी ते ये 2000 पुराना किला वे ते एदी एक सुरंग जम्मू जाती है कि ये करीब ही वाक़या है। उसके बाद राजा साल ने फिर एक नजूमी को पकड़ा। उसने कहा दीवार नहीं खड़ी होती। दीवार जब खड़ी नहीं थी होती तो उन्होंने नजूमिया ने कहा कि भाई उसके एक के किनारे जाए। एक नजूमिया एक सजे हाथ से वुज़ू कर रहा था मुसलमान, उसका मतलब जो है ना उसको पकड़ के लेके आओ। उन्होंने कहा आप मुझे पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैं मेरी चीटी का एक खून का कतरा ले दीवार खलो जाएगी। नहीं, उन्होंने कहा, राजा साल ने कहा है कि उसको खुद ही पकड़ के लेके आए तो फिर उसके चीटी का उंगल दिया, दीवार खलो गई। काफ़ी अर्सा पुरानी बात है, काफ़ी ज़्यादा अर्सा पुरानी बात है। आप इसे ही हिसाब लगा सकते हैं। ये ईंटों से पतली पतली ईंटें और मिट्टी की लगी हुई ईंटें, आप इससे हिसाब लगा सकते हैं कि इतनी पुरानी बात है। ये बात कई हज़ार साल पुरानी है। सारे बड़े सगीर पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उस दौर में एक बादशाह था अंग्रेज़ों का जिसका नाम राजा साल था। उसने सोचा कि अपना क्यों ना किला बनवाया जाए। किले की बुनियाद रखते थे, दीवारें खड़ी करते थे, किले की दीवारें गिर जाती, फिर दीवारें किले की खड़ी करते थे, दीवारें फिर गिर जाते थे। बादशाह ने नजूमियों को बुलाया, नजूमियों से पूछा कि किले की दीवारें क्यों नहीं खड़ी हो रही। नजूमियों ने टाइम लिया बादशाह से, हमें थोड़ा टाइम दो, हम थोड़े टाइम तक तुम्हें बताते हैं क्यों नहीं दीवारें खड़ी हो रही। थोड़ा टाइम गुजरा, बादशाह ने फिर से नजूमियों को बुलाया, हाँ बताओ मुझे क्यों नहीं दीवारें खड़ी हो रही। उस टाइम में मुसलमान थोड़े थे, गिने चुने मुसलमान थे। नजूमियों ने बादशाह से कहा, इधर एक अल्लाह का नेक बंदा जिसका नाम हजरत पीर मुराद अली शाह साहब है, उनके पास जाओ तो वो तुम्हें इसका हाल ज़रूर बता देंगे। बादशाह ने वैसा ही किया। हजरत पीर मुराद अली शाह साहब की तरफ में हाजिर हुआ, जाके पूछा कि मैं ऐसे ऐसे किला खड़ा कर रहा हूँ, किले की दीवार बनाते हैं तो किले की दीवार गिर जाती है, खड़ी नहीं हो रही। तो हजरत पीर मुराद अली शाह साहब ने अपने हाथ की छोटी उंगली को काट लगाया, खून थोड़ा सा एक कपड़े के ऊपर लगा के बादशाह को दिया कि जाके किले की दीवार के नीचे रखो, तुम्हारे किले की दीवार खड़ी हो जाएगी। बादशाह ने वैसे किया, वो खून से लिपटा हुआ कपड़ा ला के किले की दीवार के नीचे रखा, किले की दीवार खड़ी होगी। बादशाह काफर था, लालच में आ गया। लालच में आके ये कहने लगा, इस बंदे की छोटी उंगली के खून में इतनी पावर है कि किले की दीवार खड़ी हो, क्यों ना इनका सर कलम करके इनका सारा खून किले की दीवारों के नीचे लगा दिया जाए, मेरा मजबूती से खड़ा होगा। जालिम बादशाह ने, काफर ने हजरत पीर मुराद अली शाह साहब को शहीद किया। उनका सर कलम करके सारा खून किले की दीवारों के नीचे लगा के अपने किले की बुनियाद रख के किले तकमील तक पहुंचाया, अपना किला खड़ा किया। हजरत पीर मुराद अली शाह साहब की वालदा हजरत मई रास्ती ने जब ये वाक़या सारा देखा, बाकी जितने भी मुसलमान थे उनको इकट्ठा करके ये सारा वाक़या बताया। दूर दराज से मुसलमानों को जब ये पता लगा कि एक बुजुर्ग हजरत पीर मुराद अली शाह साहब को काफिर बादशाह ने शहीद कर दिया, मुसलमान सारे इकट्ठे होके इधर सियालकोट में, उस वक्त सियालकोट में बहुत ही बड़ी जंग के ऊपर जितनी भी कमियाँ ये सारे शोहदा कराम उस वक्त की जंग में सारे ये शहीद हुए हैं। काफिर ज़्यादा थे मुसलमानों के सारे कलम हो गए थे, खाली दाड़ लड़ी जा रहे थे, खाली दाड़ काफिरों को अपनी तलवारों के साथ काटी जा रहे थे। तो बादशाह ने ये मंजर देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ। बादशाह ने फिर से नजूमियों को बुलाया कि क्या मंजर है, क्यों नहीं इनके दाढ़ नीचे गिर गए, खून से लथपथ हो गए, तलवारों के दो दो टुकड़े हो गए हैं, फिर भी काफिरों को काटी जा रहे हैं अपनी तलवारों के साथ। तो नजूमियों ने कहा कि अपनी औरतों को किलों की दीवारों के ऊपर खड़ा करके को के साथ तालियां मारें और साथ ये कहें
कि देखो दाढ़ लाड़ रहा है। बादशाह ने वैसा ही किया, किलों की दीवारों के ऊपर अपनी औरतों को खड़ा किया और उनको बोला कि तालियां मारो और साथ ये कहो कि देखो दाढ़ लाड़ रहे हैं, देखो दाढ़ लाड़ रहे हैं। तो उसी वक्त एक एक दाढ़ करके नीचे गिरते गए और सारे कलमा शहादत पढ़ते हुए शहीद हो गए। किले का रोड जो उस टाइम के वक्त घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता होगा, मगर आज के दौर में ये गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, बाइक्स के लिए इस्तेमाल होता है। सामने आप देखें पूरे किले के गिर्द दरख्त ही दरख्त लगे हुए हैं, घने दरख्त हैं। इनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना अभी स्ट्रॉन्ग है इनकी जड़ों की वजह से। तो ये रास्ता ऊपर को जाता है। इस साइड में ये किले की दीवार है, इस साइड के ऊपर जो है ना लोगों ने घर, मार्केट्स वगैरह बनी हुई हैं। ये भी लेवल पे हुआ है, आगे जो है ना ढलान थी। तो ये रास्ते में आते हुए ये माशाल्लाह एक दरबार शरीफ है। दरबार शरीफ को अगर थोड़ी सी क्रॉस करके आगे जाएं किले की ऊपर वाली साइड पे, तो ये इस साइड पे माशाल्लाह मस्जिद भी बनी हुई है। ये रास्ता आ रहा है नीचे से और इस साइड के ऊपर माशाल्लाह एक और दरबार शरीफ है। ये उन्होंने सर्दियों के लिए बनाया हुआ है, सर्दियों में आग लगा के गिर्द में बैठ के चाय शाय। जी माशाल्लाह दरबार में अगरबत्तियों की खुशबू। इस साइड के ऊपर बाज़ार है और बाज़ार से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं किले को। इस साइड पे भी कुछ दुकानें हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। इस साइड के ऊपर मकान भी है, किसी की रहाइश है। और ये रही जी उस वक्त की सुरंग बनाई हुई है। किलों में अक्सर जो है ना सुरंगें वगैरह भी होती हैं। अगर आपने अर्तुगरुल गाजी और उस्मान बे वाला जो है ना ड्रामा देखा हुआ है, तो ये सुरंग है, उस ज़माने की सुरंग बनी हुई है। ये अंडरग्राउंड सुरंगें होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह अंडरग्राउंड मुंतकिल करने के लिए। ये जी सीढ़ियों के ऊपर आए, इस साइड का इलाका है। ये सामने मस्जिद है और ये दूसरा गाड़ियों के लिए रास्ता है और ये आगे खुली ग्राउंड है। और सीढ़ियाँ जो है ना किले की 48 सीढ़ियाँ हैं। मैं नीचे गया था काउंट करके ऊपर आया हूँ दोबारा। मस्जिद है, मस्जिद के साथ ये फिर ऊपर जा रहा है रास्ता। ये भी देखते हैं किस साइड पे जा रहा है। इस साइड पे बैठने के लिए घास लगी हुई है, पुरसकून माहौल है, पौधे शौधे लगे हुए हैं। ये जी दरबार जो मैंने आपको नीचे से दिखाया है, उसका ऊपर गुंबद है। आमरस कॉलेज है, आमरस कॉलेज। इस साइड पे एक ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। इस साइड के ऊपर भी ये छोटा सा एक पार्क बनाया हुआ है बच्चों के एंजॉय करने के लिए। ये फिर ऊपर चढ़ गए, थोड़ी सी और किले के ऊपर आए हैं। तो एक रास्ता इस साइड पर भी है,
ये रहा जी एक साइड का रास्ता, ये मोहल्ले में से ऊपर आता है रास्ता, ये नीचे मोहल्ला है। तो इधर खड़े होकर पूरे सियालकोट का व्यू आपको नज़र आ सकता है। ये चेक करें, पूरे सियालकोट का व्यू दूर दूर तक जो है सब कुछ नज़र आ रहा है सियालकोट किले के ऊपर से। कॉमर्स कॉलेज की ग्राउंड है, क्लास ईयर ग्राउंड। मोहल्ले से नीचे सीढ़ियाँ आ रही हैं, तो इस साइड के ऑफिस बने हुए हैं की ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जो है ना गुलाई में बना हुआ है, तो गुलाई में हर तरह ही दरख्त लगे हुए हैं। दरख्तों की जड़ों के साथ स्कूटी हो जाती है मिट्टी की। पूरा जंगल बना हुआ है, हर तरफ दरख्त ही दरख्त हर तरफ। दूसरी साइड में है, इस साइड पे भी ये सीढ़ी हैं, 4 रास्ते हैं ऊपर आने के लिए। तो इस साइड का भी व्यू आप देखें, ये भी सीढ़ी है। ये लगता है काफ़ी पुरानी है। इनको नहीं, वो वाली साइड पे लोहे की रीलिंग लगी हुई थी, ये सीमेंट की लगी हुई है ये वाली। और इसके साइडों पे भी आप जंगल देख लें। पुराने ओल्ड मॉडल का जिम है, ये देखिए जिम का सामान पड़ा हुआ है। अभी तो फिलहाल बंद है। इस साइड पे भी घर हैं आगे, रिहाइश है लोगों की। तो ये नीचे से व्यू है ऊपर का, ये देखिए। तो भी फिर से वापस ऊपर चलते हैं। ये वो टंकी है जो कि इधर जितने भी किले के ऊपर घर हैं उनको फ्री पानी सप्लाई करती है गवर्नमेंट का पानी। नीचे गया था, ऊपर आया तो सांस फूल गया थोड़ा। और सीढ़ियाँ जो आपको दिखाई हैं, आगे एक और दरबार है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत ही पुराना दरबार है ये, हिसाब लगा सकते हैं आप। ये किचन है दरबार का। ये बोर्ड से ही आप हिसाब लगा ले कितना पुराना है दरबार शरीफ और किला। ये रहा जी इधर से नीचे का व्यू, वो रहा जिम जो भी आपको मैंने नीचे से दिखाया। ये रहा पूरा सियालकोट। जी माशाल्लाह इस साइड के ऊपर भी शहीदों की कब्रें बनी हुई हैं। ये किले के ऊपर जितने भी लोग हैं सभी शहीद हैं, जो उस वक्त की जंग में शहीद हुए थे।
वाले रास्ते से आगे गया था, ये वाले रास्ते से वापस आया हूँ। ये ऊपर चढ़ा है रास्ता मज़ीद ऊपर। ये इस साइड के ऊपर ना काफ़ी पुराने घर टाइप बने हुए हैं। ये आप उसकी दीवार चेक करें, दीवार की मोटाई चेक करें। ये मेरे बाजू से भी बड़ी उसकी मोटाई है। ये ऊपर से आप देखें, ये किले टाइप ही बने हुए हैं, किले पुराने ज़माने के ना। ये किलों के कमरे, ये देखें पुराने किलों के कमरे हैं। उस साइड पे भी बनाया हुआ है। अभी भी बहुत ही ज़्यादा मजबूती है, दीवारें इतनी भारी मोटी दीवारें। बस यही एरिया पुराना है। ये इस साइड के ऊपर भी कुछ पुराने, ये मस्जिद है, मस्जिद की बैक साइड पे ना तंदूर है मेरे ख्याल से उस वक्त का। किचन है, लग रहा है किचन लागला है। इसके नीचे जो है ना खाना पकाते होंगे, ये भट्टी है जिससे धुआं ऊपर जाता है। तो ये किचन है उस वक्त का। ये बाले देखे कितने मजबूत हैं, अभी तक टिके हुए हैं। छत को उन्होंने अपने ऊपर सेव किया हुआ है। बाइक के ऊपर ये भाई दो जा रहे हैं, ये भी मेरी तरह ही ब्लॉग बनाने के लिए किले के ऊपर आए। इस साइड पे है। तो ये जो मैंने आपको आगे सुरंग दिखाई है ना, ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए सुरंग दिखाई है। तो भाई भी कह रहे थे हमें भी दिखा दो वो वाली सुरंग। इस आ गया हूँ, सारा क्लियर किया है। तो भी फिर से वापस वो वाले रोड पे किले का व्यू आपको दिखाया है। क्या चीज़ चेंज हुई है, क्या चीज़ वही है। टोटल सारा किला मैंने कवर कर लिया अपने ब्लॉग के अंदर। एनीवेज ब्लॉग को इधर ही मैं एंड करने लगा हूँ। अजानें भी स्टार्ट हो गई हैं, अभी मैं भी वापस जा रहा हूँ। एनीवेज लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबा देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको इमाम साहब लेके चलेंगे, उधर का आपको विजिट करवाएंगे। मिलते हैं कल लोग का फिर। बाकी सारी चीज़ें एक तरफ जेन्युइन बता रहा हूँ कि किले के ऊपर सुकून बहुत ज़्यादा है। खामोशी, सुकून, ये चिड़ियों का चहचहाना।